हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, तो वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है और विषय है आपका रसायन विज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो 2021 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको आज क्लोरोबेंजीन का भाग 3 बताने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट तौर पे चल रहा है। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का यदि भाग 2 नहीं देखे हैं आप तो उसको जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको देखने से पहले उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो ये 3 भागों में वीडियो अपलोड किया गया है और आज हम इस हेलो एल्केन और हेलो एरीन के इस टॉपिक को क्लियर कर देने वाले हैं। तो ध्यान समझिएगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो का ये पहला जो रिएक्शन है बड़ा ही शानदार है और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये समझ में आएगा, ये रिएक्शन यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम दावा देते हैं आपको ये समझाने की। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए भाई, पहले इसके नोटेशन को समझेंगे ध्यान से। यदि आप समझेंगे तब हम जिम्मेदारी लेंगे आपकी, ठीक है। अगर नहीं समझेंगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला जा रहा है जब क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ जलीय विलयन के साथ उच्च दाब 200 वायुमंडलीय और 300 पर गर्म करने पर यह फिनॉल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए भाई, अब इस रिएक्शन को समझाने की मेरी पूरी जिम्मेदारी, वो भी पूरे स्टूडेंट को, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा जरूर, ताकि और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले बात करेंगे हम इसका क्या, क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम आप लिखते चलिए, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, हो गया क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे C6H5Cl प्लस, अब क्या करेंगे भाई, ध्यान समझिएगा, प्लस हम क्रिया कराएंगे क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है वो ऊपर लिखा गया है NaOH। चलिए, तो NaOH हो गया। अब बोला जा रहा है आगे क्या कि 200 वायुमंडलीय ताप और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। तो ये क्या होगा, ये फिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी फिनॉल आपका बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH, ठीक है। मार्क ऑफ रिएक्शन बोला गया है, टेम्परेचर भाई ऊपर दे देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ताप पर, और 200 वायुमंडलीय ताप, इतना हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन को अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से Cl निकालेंगे, यहां से Na निकालेंगे, तो NaCl को निकालकर हम बाहर कर देंगे, तो ये आपका NaCl निकल गया। ध्यान दीजिएगा, समझ में आया, NaCl यहां से निकल गया, ये आपका हो गया सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात, सोडियम क्लोराइड निकल गया। बच क्या गया भाई, C6H5 प्लस C6H5, और ये जो OH भाई साहब बचे हुए हैं इनको हम यहां पे लगा देंगे, C6H5OH, यही होता है आपका फिनॉल। समझ में आया, बन गया फिनॉल। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे अभी और ऐसे होंगे जो ये भी नहीं समझ में आया होगा। तो चलिए, उनका भी व्यवस्था हम कर रखे हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना होगा, अब जरा इसको संरचना से भी खोल देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ सूत्र लिखे, यहाँ संरचना सूत्र लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है भाई। अब इस पे जुड़ गया Cl, तो हो गया क्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन, ठीक है। प्लस किससे क्रिया करानी है, NaCl। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, सॉरी किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है। समझिएगा, यहां पे अगर नहीं समझ पाए तो हम देते हैं, आप रिएक्शन कभी नहीं समझ सकते हैं अगर ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आया तब। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ऐसे ही रिएक्शन हम बताने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट तौर पे भी है। तो ध्यान दीजिए, यहां से क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे। मान लीजिए ऐसा रिएक्शन है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे। तो भाई सीधी बात, यहां से Cl को उठाएंगे, यहां से Na को उठाएंगे, बाहर निकाल देंगे। तो चलिए प्लस करके आपका NaCl बाहर निकल गया और बच क्या गया, आपका OH बच गया। तो बेंजीन रिंग तो आपका लगेगा ही, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के साथ जो Cl था वो हट गया इसके साथ, लेकिन ये जो OH है ये जाके ऊपर चिपक जाएंगे, यानी OH यहां हो जाएगा। और ये भी हो गया आपका फिनॉल का संरचना सूत्र, बना फिनॉल। चलिए वेरी गुड। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट और लाइक कर दीजिए। आइए इसी के बाद हम समझते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। चलिए भाई, अगला रिएक्शन है क्लोरल से क्रिया। तो क्लोरल से क्रिया का मतलब क्या, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाती है तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बनता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DDT, DDT कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए तो हम आपको बना के दिखाते हैं। आज तो हम लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, चलिए भाई लिख लीजिए फटाफट, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराई जाती है भाई, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाती है, क्लोरल से कराई जाती है तो क्या बनता है, DDT बनता है। इसका शॉर्ट नाम लिखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसको जब रिएक्शन लिखेंगे तो इसका लॉन्ग भी नाम लिख देंगे, जिसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए तो जरा ध्यान समझिएगा, जो क्लोरल का सूत्र होता है वो होता है ये, क्लोरल का सूत्र आप सामने देख रहे हैं CCl3CHO है, ठीक है। चलिए तो ले लेते हैं हम आपका क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है, सॉरी क्या हो जाएगा, पहले ले लेते हैं क्लोरल का ना। क्लोरल का क्या है, CCl3CHO, ये हो गया आपका क्लोरल हो गया। चलिए नोट कर दीजिए फटाफट। अब भाई ये हो गया क्लोरल, प्लस क्या करानी है, क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करानी है। तो क्लोरोबेंजीन को हम लिखेंगे और थोड़ा इस बार सुला कर लिखेंगे। लिखने का तरीका हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आपको लिखना है इस तरह, आपको क्लोरोबेंजीन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो संरचना थोड़ा सही बना लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो देखिए ये फिगर अब सही बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां आपका Cl जुड़ेगा जो कि क्लोरोबेंजीन है, तो ठीक है। जो संरचना हम सीधा खड़े खड़े बनाते थे वैसे हम इसको सुला के बना दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका H एक खो यहां हो जाएगा, इसका एक खो H इसका यहां हो जाएगा। अब मार्क ऑफ रिएक्शन, चलिए भाई समझने के लिए तैयार रहिए, देखिए कैसे इनको तोड़ने वाले हैं हम लोग। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये क्लोरल हो गया, ये क्लोरोबेंजीन है, जिसमें से इसका एक एक H बाहर निकल के आ गया, और जो Cl होता है ये बाहर ऊपर है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम आपका एक चीज निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं भाई, यहां से ये चीज यूं करके इतना निकाल लेंगे बाहर। निकला क्या, H कितना H भाई, H2O, यहां से निकल गया, H2O जल निकल गया बाहर आपका। बचा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बचा है आपका CCl3CH, ठीक है। आगे जगह नहीं है, नीचे समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से।
होगा क्या, CCl3CH है तो हम इसको, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जो गोला था ये भूल गए थे हम, इसको लिख लीजिए। और ये क्या हो जाएगा, CCl3, ठीक है, CH, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब करेंगे क्या, ये जो दोनों आपका क्लोरोबेंजीन था इसको हम यहाँ लगा देंगे भाई, ठीक है। तो हो क्या जाएगा आपका, एक को ऊपर जुड़ेगा और एक को नीचे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया, ठीक है भाई। और इसके साथ Cl आपका जुड़ा रहेगा, ये ऊपर वाला हो गया, और नीचे वाला भी बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। तो ध्यान समझिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, बन गया। चलिए भाई अब इसका जरा नामकरण कर देते हैं, जरा नाम लिख देते हैं। तो हो क्या जाएगा, देखिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, कैसे नाम पड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले लिख लेते हैं डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो होगा क्या, जैसे नाम देखिए, डाइक्लोरो, एक क्लोरो दो क्लोरो मतलब डाइक्लोरो, डाइफेनिल, एक फेनिल दो फेनिल, एक दो, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ट्राइक्लोरो मतलब तीन क्लोरो, ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन मतलब ये हो गया आपका CH ग्रुप। मेथ एथ, दो कार्बन है तो एथ, तो हो जाएगा एथेन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, जिसका नाम हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भाई DDT नाम से ये फेमस है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी आपको DDT करके पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आप तैयार रहिएगा और उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन खत्म हो गया, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के टॉपिक को हम पूरा का पूरा क्लियर कर दिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो जो अभी तक इस वीडियो को देखे नहीं है वो देख लें, और इसके पहले वाली वीडियो को भी देख लें, और साथ ही साथ यदि अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।